Welcome to Match the Catch with Mansoor Khan. Get ready for the best cricket reviews. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुशबाश भी। लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा, सबको मालूम है। दूसरा क्रिकेट टेस्ट शुरू हुआ, पहला दिन का खेल जब स्टार्ट हुआ था तो पूरे मुल्क में तहलका मच गया था कि यार के मोहम्मद अब्बास को कैसे ड्रॉप कर दिया। कौन थे वो मौसूफ जिन्होंने मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया? ठीक है, हुनैन शाह को डेब्यू कराया खुर्रम शहजाद की जगह। आपको पेस की तलाश थी कि यार के हमारे पास भी एक पेसर होना चाहिए जो एटलीस्ट 140 प्लस की रफ्तार से बॉलिंग तो करे, क्योंकि 120 130 के पेस से टेस्ट मैचेस में काम नहीं चलता। चलें, बहरहाल मान लिया, लेकिन अब्बास को ड्रॉप करने का रीज़न ये बनाया थी कि कंडीशन सूटेबल नहीं है मोहम्मद अब्बास के लिए। हालांकि मोहम्मद अब्बास ने बांग्लादेश में कैसी परफॉर्मेंस दी सब जानते हैं, और पहले टेस्ट में उसने विकेटें ली हैं, 8 विकेटें, दूसरी इनिंग में 5 विकेटें ली उसने। उसके बाद एक प्लेयर को ड्रॉप कर देना, दिस इज अनफेयर। लेकिन ये बात हमारे जो सो कॉल्ड थिंक टैंक है उसके पता नहीं कब समझ में आएगी, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ना हमें प्लेइंग 11 का पता होता है, ना हमें बैटिंग ऑर्डर का सही से पता होता है कि उसको सेट किस तरह से करना है। बहरहाल मोहम्मद अब्बास को नहीं खिलाया। वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 344 रन बना डाले, ऑल्दो दे वर 175 for 5, एट वन स्टेज दे वर 120 for 4। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज ने लगभग कोई 171 रन का इजाफा किया उनकी लास्ट 5 विकेट्स ने। यहाँ पर पाकिस्तान लैग कर रहा है, बहुत बुरी तरह लैग कर रहा है कि आप 5 विकेटें जल्दी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर लगभग छठी और सातवीं जो पार्टनरशिप्स होती है ना, ये पाकिस्तान को ले डूबती है। रॉस्टन चेज और जस्टिन रीव्स ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। साजिद खान ने 4 विकेटें ली, उबैद शाह ने 2 विकेटें ली, मोहम्मद अली ने 2 विकेटें ली। उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग करने आए तो हमने कहा यार कि बस मुसल्ला बिछा के दुआ करते हैं कि पाकिस्तान लाज रख ले पहली इनिंग्स में, क्योंकि रन्स अगर बनाने हैं तो पहली इनिंग्स में ही बनाने हैं। रन्स आएंगे तो पहली इनिंग्स में आएंगे, फिर बाद में जब पाकिस्तान जब चौथी इनिंग्स खेलेगा, मीन्स अपनी दूसरी इनिंग्स, तो उसमें आपको एक तवक्को ना रखें, क्योंकि विकेट और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। क्योंकि चौथे या 5वें दिन जब विकेट बहुत ज़्यादा टर्न लेता है, क्योंकि ये पिच जो है इसमें स्पिनर्स के लिए हेल्प मौजूद है। पहले दिन भी जब पाकिस्तान ने अपने स्पिनर्स को लगाया था तो 4.2 डिग्री टर्न हो रहा था, हालांकि पहले टेस्ट में सिर्फ 3 डिग्री टर्न हुआ था, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो रन्स बनाने तो पहले ही इनिंग्स में बनाने, लीड लेनी है, हर सूरत आपने लीड लेनी है पहली इनिंग्स में। लीड लेंगे तो बात बनेगी, अगर लीड ना ली तो आप ये टेस्ट भी पहले टेस्ट की तरह हार जाएंगे, सिंपल एज दैट। टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट इनिंग्स लीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पॉजिटिव स्टार्ट लिया हमारे बैट्समैनों ने, इमामुल हक जल्दी आउट हो गए, लेकिन अजान अवैस की मैं यहाँ तारीफ करूँगा कि उस बच्चे ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की और 55 रन बनाए। तेज इनिंग खेली उसने, अटैक किया। यही चीज़ होती है कि आपने काउंटर अटैक करना है। अगर अगला अटैक करा तो आपने काउंटर अटैक करना है, हाथ नहीं खड़े कर देने। तो अजान अवैस ने जिस तरह से पॉजिटिव इंटेंट दिखाई तो हमारे जो बैटिंग लाइनअप है उसमें जान में जान आई। अजान अवैस से 55 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक के साथ पार्टनरशिप जोड़ी। अजान अवैस अनफॉर्चुनेटली स्वीप शॉट खेलते हुए वो आउट हो गए वेरिगन की बॉल पे। हालांकि जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहे थे, जिस टेम्पो के साथ वो बैटिंग कर रहे थे और जो टच थी उनकी, जिस फॉर्म में थे अजान अवैस, सेंचुरी मार सकते थे। लेकिन चले 55 रन बहुत अच्छे बनाए। पाकिस्तान ने समझे जब 100 रन मुकम्मल किए थे तो उसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक ने कमबैक किया और ऐसा सुथरा कमबैक किया कि सेंचुरी अजड़ दी। 107 रन पर अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे हैं और बाबर आजम 86 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मजबूरी तौर पर 266 रन बना लिए 2 विकेटों के नुकसान पर, एंड पाकिस्तान स्टिल ट्रेलिंग बाय 78 रन। लेकिन पाकिस्तान ने लीड चढ़ानी है और अब पाकिस्तानी बैट्समैनों के पास ये सुनहरी मौका है कि 100 रन की लीड चढ़ाएं कम अज कम।
क्योंकि जिस पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान है, बाबर फॉर्म में खेल रहा है, अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में खेल रहा है, दोनों बेहतरीन टच में है, और यहाँ से पाकिस्तान अगर 100 रन की लीड चढ़ा देता है तो फिर डोमिनेट करेगा पाकिस्तान एंटायर सेकंड टेस्ट में। लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर वही हरकत की पहले टेस्ट वाली कि 244 रन में 3 आउट थे और फिर 39 रन में पाकिस्तान की लास्ट 7 विकेट्स गिर गई थी, यहाँ पर अब बैटिंग कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान बैटिंग कोलैप्स अफोर्ड नहीं कर सकता। बैटिंग कोलैप्स ही पाकिस्तान को पीछे हमेशा धकेल देता है। बैटिंग कोलैप्स की वजह से पाकिस्तान अपने जीते हुए मैचेस हार जाता है। लेकिन इस बार एक मरतबा फिर मौका मिल गया है कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज पर लीड चढ़ाने का। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से बैटिंग की, कॉन्फिडेंटली खेला, बाबर आजम ने जिस तरह से अपनी इनिंग्स को बिल्डअप किया, जिस टच में बाबर आजम आया था, जिस तरह से वो बॉल मिडिल कर रहा था, फुटवर्क का भी इस्तेमाल कर रहा था। शुक्र है यार बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पे भी खेला, बैक फुट पर भी जाकर खेला, तो ये चीज जरा नजर आई, कॉन्फिडेंस नजर आया। हालांकि बाबर आजम पर काफी ज्यादा तनकीद हुई थी पहले दिन जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की थी, कि आते ही उन्होंने शुरू के 10 ओवर में 3 स्लिप की बजाय 2 स्लिप ली हुई थी, तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बाबर आजम को प्रेशर था। लेकिन अब बाबर आजम के पास एक ही रास्ता है कि वो अपनी बैटिंग से जवाब दें। 86 रन उन्होंने बना लिए, लेकिन वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाबर आजम 100, क्योंकि बाबर आजम ने अभी तक सैकड़ा नहीं मारा है, बहुत टाइम हो गया। इवन 2025 जनवरी के बाद अब बाबर आजम ने 86 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने जनवरी 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 95 या 96 बनाए थे। तो अब ये जो सॉर्ट ऑफ अ बिग इनिंग्स बाबर आजम की जनवरी 2025 के बाद आई है। हम 2026 में हैं, 4 अगस्त 2026 में हम हैं, और बाबर आजम के बाद अभी सुनहरी मौका है कि सैकड़ा मार के अपने मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब दे। जो बाबर आजम से पहले दिन में गलतियां हुई हैं उसका अजाला करे, अब ये वक्त आ चुका है। तो क्या पाकिस्तान लीड चढ़ा पाएगा फर्स्ट इनिंग्स में, ये एक सवाल है। अभी भी हमें इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो खसारा है वो 78 रन का है। 78 रन का ये खसारा पूरा करना है, उसके बाद फिर 100 रन की मजीद लीड चढ़ानी है। तो पाकिस्तान को कम से कम समझे कि 450 रन तो करने होंगे, तब पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में आएगा कि वेस्ट इंडीज को मात दे सके। तो अब पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है, और अब पाकिस्तान की टीम को 450 तक एटलीस्ट करने होंगे, क्योंकि आपने 7 बैट्समैन खिलाए, वरना फिर 7 बैट्समैन खिलाने का कोई जवाब नहीं होगा। तो एनीवेज उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तीसरे दिन का आगाज उसी पॉजिटिव इंटेंट के साथ करेगा, और प्लीज इस बार बैटिंग कोलैप्स नहीं चाहिए। वी डोंट वांट अनदर बैटिंग कोलैप्स, प्लीज।